वंदे मातरम। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबका अपने YouTube चैनल डिजिटल हिंदी टीचिंग में। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा लें ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे, आपको हर वीडियो मिलता रहे। चलिए अब वीडियो को लाइक कर दीजिए और अब हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। हम पढ़ रहे PPT के माध्यम से कक्षा 6 की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत, और कक्षा 6 की हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत का पाठ 5 अक्षरों का महत्व है। इसका भाग 1 हम पहले पढ़ चुके हैं और आज की वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं भाग 2 का, और इसके लेखक है गुणाकर मूले। ये इनकी छवि है, यही इस पाठ के लेखक है। तो हम भाग 2 में आज अध्ययन करते हैं लेखक और क्या कहना चाहते हैं। देखिए, अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिखकर रखने लगा। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं। उसके पहले के काल को प्राग ऐतिहासिक काल यानी इतिहास के पहले का काल कहते हैं। देखिए, अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। अक्षरों की खोज हुई, अक्षरों का निर्माण हुआ, इसके साथ ही एक नया युग प्रारंभ हो गया। और वह युग था जैसे शिक्षित युवाओं का, शिक्षित लोगों का युग था, जिसमें लोग अपनी बात लिखकर, अभिव्यक्त करके, बोलकर, शब्दों के माध्यम से अभिव्यक्त करने लगे थे। जैसे शब्दों की खोज के बाद में आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिखकर रखने लगा था। पहले केवल याद किया जाता था या इशारों में बातें की जाती थी, लेकिन जैसे ही अक्षरों की खोज हुई तो लोगों का काम क्या हुआ, आसान हो गया। उसे लिखकर रखने लगे अपने हिसाब किताब को और अपने विचारों को। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा, शिष्ट, उन्नत या उत्तम कहा जाने लगा। कब से? जब से वह अपना कार्य लिखित रूप में करने लगा। तब से ही मानव को उत्तम कहा जाने लगा, शिष्ट कहा जाने लगा, शिक्षित कहा जाने लगा, सभ्य कहा जाने लगा कि ये आदमी अब कैसे हैं, सभ्य आदमी है, ये मानव जाति सभ्य हो चुकी है। इसने अक्षरों की खोज कर ली, अपना सब कुछ ये लिख कर रखते हैं। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ। इतिहास कब से मिलता है? जब से लिखा हुआ है। उससे पहले का तो कोई पता नहीं है, अब सब भूल चुके हैं। या जब अक्षर ही नहीं थे तो कैसे बयां करते, कैसे लिखते, अपनी बात को कैसे लिख कर रखते, कोई अक्षर तो था ही नहीं। अक्षर की खोज हुई, उसके बाद में उसने लिखना प्रारंभ किया मनुष्य ने, और जब से लिखना प्रारंभ किया उसके वो लेख मिलते हैं शिलालेखों पर, उनकी जो पांडुलिपियां वो मिलती है। तब से ही जब से लिखना प्रारंभ हुआ तब से मिलना प्रारंभ हुआ था। भाई, जब लिखा गया तो कहीं ना कहीं पहली बार लिखा गया होगा तो वह जमीन में दबा हुआ कहीं ना कहीं मिला होगा, और तभी से इतिहास की शुरुआत मानी जाती है। किसी भी कौम यानी जाति या वंश या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? जब से लिखा हुआ मिला है कि आज के 1000 वर्ष पूर्व, 5000 वर्ष पूर्व, 10,000 वर्ष पूर्व, 50,000 वर्ष पूर्व का कोई लेख मिलता है तो वहां से शुरुआत मान ली जाती है इतिहास की। उस समय की जानकारी मिल जाती है। मान ली जाएगी अब हम चाहें कि 1 लाख वर्ष पहले की जानकारी मिल जाए, हमें कैसे मिल सकती है? कुछ प्रूफ ही नहीं है, लिखा हुआ ही नहीं है। तो जब से लिखा हुआ मिल रहा है, जब जिस काल का लिखा हुआ मिल रहा है उसी काल से इतिहास का आरंभ मान लिया जाता है। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं, अर्थात 6000 साल पहले से पुराना कुछ मिल नहीं रहा है लिखा हुआ। तो जो मिला है सबसे पुराना 6000 वर्ष पुराना है, तो तब से ही इतिहास की शुरुआत मान ली गई है। उसके पहले के काल को प्राग ऐतिहासिक काल यानी इतिहास के पहले का काल कहते हैं। जो इतिहास हमें पता है आज से 6000 वर्ष पूर्व का, तो हमें पता है कि उस समय लिखा हुआ है, हमारे पास लिखा हुआ मिल चुका है 6000 वर्ष पूर्व का, लेकिन 7000 वर्ष पूर्व का हमारे पास कुछ नहीं है। 6000 से पहले का और कुछ भी लिखा हुआ मिलता नहीं है। ये देखिए, ये मध्य अमेरिका के ओंजीबवा आदिवासियों के चित्र है। ये कोई आदिवासी जाति है जिसके द्वारा बनाए गए चित्र है। दाईं ओर से बाईं ओर को क्रमशः देखिए, इधर से तूफान का देवता जो सारे आकाश को कवर करता है, सारे आकाश को घेरता है, नगाड़ा
पंखों से सजा हुआ नगाड़ा, ये द्रोण काक, ये कौवा और ये दवा खाने में कोई आदमी, ये चित्रों के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति किया करते थे। जो आज ये चित्र हमें कहीं भी खुदे हुए मिलते हैं तो ये हम उनकी अभिव्यक्ति को हम समझ पाते हैं कि उस समय उन्होंने क्या लिखा होगा, क्या कहना चाहते थे वे। अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को न जान पाते। अगर अक्षर ही नहीं होता तो हम कैसे इतिहास को जान पाते कि आज के इतने वर्ष पूर्व कोई आदमी हुआ, कोई राजा हुआ, कोई महाराणा प्रताप हुआ, उनके वंशज हुए, बप्पा रावल हुए, कैसे पता चला? लिखा हुआ है। और ये लिखा कब? जब अक्षरों की खोज हुई। अगर अक्षरों की खोज ही नहीं होती, लोगों को अक्षरों के बारे में ज्ञान ही नहीं होता, तो वो कैसे इतिहास लिख पाते, किस प्रकार से अपनी बात को लिख पाते? हम यह न जान पाते हैं कि पिछले कुछ हजार सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, हम कैसे पता करते? आज के 6000 वर्ष पूर्व मनुष्य किस प्रकार का जीवन यापन करता था, जंगलों में रहता था, क्या करता था, क्या खाता था, किस प्रकार, क्या घरों में रहता था या जंगल में रहता था, परिवार बनाकर, झुंड बनाकर रहता था, घर बसाना कब प्रारंभ किया, ये इनकी जानकारी अक्षरों की खोज हुई और लोगों ने लिख दी और आज हमें पता चल गई। तो अगर अक्षर नहीं होते तो ये जानकारियां हमें पता नहीं चलती। क्या क्या सोचता था, कौन कौन राजा हुए इत्यादि, ये सारी बातें हमें पता नहीं चलती कि उस समय आदमी क्या सोचता था, उनकी विचारधारा कैसी थी, उनकी संस्कृति कैसी थी, उनकी वेशभूषा कैसी थी, इन सब के बारे में हम जान नहीं पाते। और कौन कौन राजा हुए इनके बारे में भी हम जान नहीं पाते। तो ये सब किससे संभव हुआ? अक्षरों से ही संभव हुआ। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिखकर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ है। देखिए, अक्षरों की खोज ये मनुष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण खोज है, सबसे बड़ी खोज है। क्योंकि जब अक्षरों की खोज नहीं होती, अक्षर ही नहीं होते, तो कहीं का विज्ञान होता है, कहीं की हमारा ज्ञान होता, कहीं का हमारे ग्रंथ लिखे जाते हैं। क्योंकि अक्षरों की खोज पर ही ये सब कुछ आधारित है। इतना ज्ञान विज्ञान हमारे पास है, ये सब अक्षरों की खोज पर आधारित है। अक्षरों की खोज करने के बाद मनुष्य अपने विचारों को लिखकर रखने लगा। पत्थरों पर लिखा, शिलाओं पर लिखा। फिर देखिए, जैसे जैसे उसमें बुद्धि बढ़ती गई, समझ बढ़ती गई, ताड़ पत्रों पर लिखा, पत्तों पर लिखा, लकड़ी की पट्टियों पर लिखा। फिर धीरे धीरे कागज का विकास हुआ। कागजों पर आज हमारे पास कई हजारों करोड़ों पुस्तकें उपलब्ध है। और इस प्रकार जब वो लिखने लगे तो फिर उस पीढ़ी का ज्ञान दूसरी पीढ़ी इस्तेमाल करने लगी। लिखा हुआ मिल गया हमारे पास। ये जो ग्रंथ है उस समय की पीढ़ी का ज्ञान है, जो हमें इन ग्रंथों के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से, शिलालेखों के माध्यम से हमारे पास उपलब्ध है और इनका प्रयोग हम करते हैं, उनका उपयोग हम करते हैं। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में मानव जाति का बहुत तेजी से विकास हुआ है। अक्षरों की खोज पिछले 6000 सालों में हुई है, 6000 साल पहले हुई है। जब से अक्षरों की खोज हुई तब से ही मनुष्य बहुत ज्यादा समझदार हो गया। धीरे धीरे उसकी समझ बढ़ती गई और उसका बहुत ही तेजी से विकास होना प्रारंभ हुआ, बहुत तेजी से विकास होने लगा। यह महत्व है अक्षरों का जो हमने पढ़ा और उनसे बनी हुई लिपि का। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते हैं या लिखते हैं वे कब बनाए गए, कहाँ बने और किसने बनाए, ये जानना जरूरी है भी। देखिए, अक्षरों का महत्व क्या है कि एक पीढ़ी का ज्ञान दूसरी पीढ़ी इस्तेमाल करने लगी। उस समय का इतिहास हमें पता हुआ, उस समय की संस्कृति हमें पता हुई। ये अक्षरों का महत्व है। और उनसे बनी हुई लिपि, लिपि कहते हैं अक्षर के लिखने की शैली, बनावट या लिखावट। अक्षरों के लिखने की कला लिपि कहलाती है। तो ये जो लिपि है, ये लिपि, उस लिपि का महत्व क्या है कि ये ज्ञान हमारे पास पहुंच गया। एक पीढ़ी का ज्ञान कई हजारों आगे पीढ़ी में पहुंच गया है और उसका लाभ वो उठाने लगे हैं। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए कि अक्षरों की कहानी क्या है, कैसे इसका निर्माण हुआ, कैसे इसकी खोज हुई और क्या क्या इसका उपयोग है। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते हैं, आज ये जो अक्षर लिखे हुए हैं इनको हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ते हैं, लिखते हैं, हम बोलकर दूसरों को सुनाते हैं। ये कब बनाए गए थे, ये अक्षर कब बनाए गए, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। और इनका निर्माण कहाँ हुआ, कहाँ बने, कौन से देश में बने, कौन से काल में बने और किसने इसकी खोज की, ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी हो जाता है।
क्योंकि आज हमारा ज्ञान भी अक्षरों पर ही आधारित है, और अगर हम अक्षरों के बारे में न जाने तो हमारा ज्ञान भी अधूरा ही कहलाएगा। अब समय है आज के प्रश्न का। देखिए, अगर अक्षरों की खोज न होती तो फिर क्या होता? इसका उत्तर आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखना है। धन्यवाद।